नमस्कार, डोगरी किचन प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल की बर्फ़ी। आज एकादशी का व्रत था तो मैंने सोचा आज तिल की बर्फ़ी बनाती हूँ। तिला एकादशी थी। ये मैंने घी लिया है। अब मैं इसको परात में अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी। देसी घी है ये मैंने परात में अच्छे से मेल्ट कर दिया है। अब मैंने गुड़ ले लिया है। अब एक फ्राई में डाल दी हूँ गुड़। इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी। ये देखो मेरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। इसको साथ साथ में चलाते रहना है, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने ये तिल लिए थे, तिल को फ्राई कर लिया था, नॉर्मल फ्राई किया था, अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये देखो थोड़े थोड़े ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच, बड़ा सा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब इसको भी इसी के साथ मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत बढ़िया बनते हैं। आप भी अपने घर पे ट्राई करिए। सर्दियों में बहुत अच्छे काम आते हैं और व्रत में ये खाने वाले हैं। व्रत में खाओ। आज तिला एकादशी है। मैंने सोचा आज मैं कुछ तिल की बर्फ़ी बनाती हूँ। मेरे साथ मेरी हेल्प मेरी सासू माँ जी कर रहे हैं। मेरी सासू माँ जी ने मेरे को सिखाया थी ऐसे बनाना बर्फ़ी। बहुत बढ़िया डिश बनाते हैं मेरी सासू माँ। हाँ जी, ये देखो मैंने अभी परात में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अच्छे से कर लिया, बिछा लिया है। अब ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से बने इसका गोल सा। ये देखो अब मैंने एक छुरी ले ली है, उसके साथ में इसको कट लगा दूँगी बीच से। देखो कितना बढ़िया बनी हुई है। ये देखो अब मैं दूसरा कट लगा रही हूँ। तिल की बर्फ़ी व्रत में ये काम आती है। आप भी व्रत में खाएंगे। अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ नया, तिल की बर्फ़ी बनाना ही चालू कर दी। बहुत बढ़िया तिल की बर्फ़ी बनी है जी, हेल्दी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया है। कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखो आपको ऐसे इसको कट लगा देना है, ऐसे बीच से इसको कट लगा देना है। हाँ ये देखो अब मैंने इसको कट लगा दिया है। ये देखो इसको पीस बना लिए हैं। ये देखो कितने बढ़िया बने हैं। अब मैं इसका पीस निकाला एक बार। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पीस कितना बढ़िया बना है, बहुत ही यमी टेस्टी है। ये देखो अब दूसरा पीस, ये देखो। हाँ ये देखो कितना बढ़िया सा बना है। आप भी अपने घर पे ट्राई करिए तिल की बर्फ़ी। आप इसके लड्डू भी बना सकते थे, गोल बना लेने थे, लेकिन मैंने सोचा मैं बर्फ़ी बनाऊँगी। मैंने इसको बर्फ़ी की शेप दी है, तो आप इसको निकाल के गोल बना सकते थे। अब मैं दूसरी साइड से इसको कट लगा रही हूँ। जैसे बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी की साइज़ करनी है। ये देखो कितना बढ़िया बने हैं, कितने बढ़िया बढ़िया पीस हैं, अच्छे से बने हैं। तिल की बर्फ़ी, तिल गुड़ और देसी घी की बर्फ़ी। ये व्रत में आप खा सकते हैं। थैंक यू। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।